और उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है, फैसले से पहले हम अपने पक्ष में फैसला आएगा, यह उम्मीद करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बहुमत हमारे साथ है। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं है, 164 विधायकों का हमें समर्थन है, यानी बहुमत हमारे पास है और उम्मीद करते हैं कि फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। आज 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। इसमें एक ही बात कहूंगा मैं, ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुपकर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते। ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं। वो घटना बाह्य लोग वो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था उनके ऑर्डर में, जजमेंट में, कि जब पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद जब हमारे पास मेजॉरिटी थी 104 बीजेपी के, 50 हमारे, मतलब 164 अगेंस्ट 99, मतलब मेजॉरिटी वाला कौन है? मेजॉरिटी वाले हम हैं। और इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का निर्णय जस्टिफाइड किया है। ये जरा उनको पढ़ना चाहिए। तो महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसले का आज बड़ा दिन है और एकनाथ शिंदे आश्वस्त नजर आ रहे हैं और इतना कि नहीं, उम्मीद भी जता रखेंगे कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। लेकिन इससे इतर स्पीकर राहुल नार्वेकर का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक फैसला होगा, कानून के हिसाब से ही फैसला होगा, ये कहते नजर आए राहुल नार्वेकर। तो महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज को ना कहें, लेकिन इस फैसले पर क्या कुछ स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, आपको सुनवा देते हैं। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं, उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा।
और वहीं समाजवादी पार्टी में घमासान छिड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं और उन्होंने कई बार प्रभु राम को लेकर बयान दिया, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही उन पर सवाल। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है।